पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। सब्ज घास, साफ नदी, मिट्टी के घरों की कतारें। ये गांव अपने सुकून, सादगी और मोहब्बत के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक 13 साला लड़का रहता था। उसका नाम नूर था। नूर यतीम बच्चा था, मगर उसके चेहरे में एक अजीब सा नूर और मासूमियत थी। उसकी आंखें गहरी मगर उम्मीद से भरी हुई, और उसकी जबान पर हमेशा एक ही जमला होता, अल्लाह देख रहा है। नूर अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। इनका घर बहुत छोटा सा था। दीवारों में दराड़ें, छत से कभी कभी धूप की किरणें अंदर आ जाती थीं। मगर नूर की माँ हमेशा कहा करती थी, माँ बेटा, गिरफ्त कोई ऐब नहीं, ऐब तो दिल का गरीब होना है। ईमान सलामत हो तो सब कुछ है। नूर खामोशी से सुनता और मुस्कुरा देता। गांव के लोग नूर को पसंद करते थे क्योंकि वो मेहनती था, सच्चा था और सबकी मदद करता था। कोई बूढ़ा लकड़ियां लाने में मदद मांगे, कोई पानी भरने को कहे, कोई मुर्गियां संभालने दे दे, नूर हर काम हंसी से कर देता। और जो भी उसे 2-4 सके देता, वो सीधा घर जाकर माँ के हाथ में रख देता। नूर, अम्मी, ये आज की कमाई है। माँ उसके सर पर हाथ फेरती। मेरा बेटा सबसे सच्चा है। नूर की जिंदगी में गुर्बत थी, भूख थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उसकी माँ की बीमारी थी। माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नूर रोज मेहनत करता, मगर चंद सकू में घर का चौल्हा ही जल पाता था। एक दिन नूर पहाड़ी रास्ते से लकड़ियां लाते हुए बहुत थक गया। उसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और वो हर कदम पर सोच रहा था, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि अम्मी का इलाज करा पाता। और उसी लम्हे से नूर के लिए आजमाइशों का दरवाजा खुलने वाला था। बाजार में कुछ लोग नूर की तारीफ करते। आदमी 1, ये लड़का बहुत ईमानदार है। औरत वाइल, हाँ, उसके बाप की ईमानतदारी आज भी लोग याद करते हैं। मगर कुछ लोग नूर की गुर्बत का मजाक भी उड़ाते। आदमी 2, तंजिया, इरे नूर, कपड़े तो बदल लिया कर, लोग क्या सोचेंगे। नूर सिर्फ मुस्कुरा देता और आहिस्ता से चल देता। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। इस रात नूर आसमान देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, जैसे कोई पैगाम दे रहे हों। नूर ने दुआ की, नूर, या अल्लाह, तो जानता है मैं कमजोर हूं, मेरी अम्मी की मदद फरमा, मेरी मेहनत कबूल कर ले। उसकी आंखों से आंसू बह गए, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी दुआ सुन ली गई है। अगली सुबह एक ऐसी आजमाइश उसके सामने आने वाली थी जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह नूर बहुत जल्दी जाग गया। माँ की खांसी पहले से ज्यादा शदीद थी। नूर घबरा कर बैठ गया। नूर, अम्मी, पानी ले आऊं, कुछ दवाओं का बंदोबस्त करूं। माँ कमजोर आवाज में बोले, बेटा मैं ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मगर नूर जानता था वक्त कम है और माँ की बीमारी बढ़ रही है। नूर जल्दी से अपना पुराना सा थीला उठाता है। नूर ने फैसला किया कि आज वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा कमाई करेगा, ताकि दवा ले सके। वो जंगल से लकड़ियां काटने निकला और बकरियां चराने वालों की मदद भी की। सूरज तेज था, मगर नूर का अज़्म उससे भी ज्यादा तेज था। बाजार में अचानक शोर मच गया। गांव का सबसे मालदार शख्स सरदार तैमूर अपनी हिफाजत के साथ आ रहा था। वो सख्त मिजाज, गुरूर में डूबा हुआ और दूसरों को कमतर समझने वाला इंसान था। उसके बारे में लोग सरगोशियां करते। आदमी, किसी की चीज सरदार के हाथ लग जाए, वापस नहीं मिलती। औरत, वो गरीबों से ऐसे बात करता है जैसे वो इंसान ही ना हो। नूर ने सुना मगर कुछ न कहा। वो जानता था हर इंसान का हिसाब अल्लाह के पास है। नूर लकड़ियां लेकर बाजार में खड़ा बीच रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो हैरान रह गया। जमीन पर चमकता हुआ सोने का सुका पड़ा था, और वो भी आम सका नहीं, बल्कि एक कीमती सुल्तानी दीनार। नूर का दिल जोर से धड़का। नूर दिल में, या अल्लाह, ये तो बहुत कीमती है। अगर ये मुझे रखना पड़ जाए तो उम्मी का पूरा इलाज हो सकता है। इस लम्हे नूर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब तलाश कर रहा हो। नूर ने सका हाथ में लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शैतान ने फौरन वसूसा डाला। वसूसा, नूर, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उम्मी का इलाज हो जाएगा। कौन देख रहा है? नूर का दिल बेचैन हुआ। उसने सुका मिट्टी में मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक और आवाज, उसके अपने ईमान की आवाज। नूर के दिल में, ईमानत, अल्लाह की अमानत, और अल्लाह सब देख रहा है। नूर के कदम कांप गए। इतने में सरदार तैमूर के 2 आदमी बाजार में शूर करते हुए आए। पहला सिपाही, सरदार का कीमती शाही सका गुम हो गया है। दूसरा सिपाही, जो भी मिला कर देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो चूर निकला उसकी खैर नहीं। बाजार में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। नूर के हाथ में वही सका था। उसके दिल पर जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। नूर के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, सिक्का अपने पास रख ले, माँ का इलाज हो जाए, किसी को पता न चले। दूसरा रास्ता, सिक्का लौटा दे, माँ का इलाज ना हो, मजीद गुर्बत। घर का मंजर उसकी आंखों में घूम गया। माँ की सांसें, खाली चूल्हा, पुरानी चादर। नूर की आंखें भर गईं।
वो धीरे से बोला, नूर, या अल्लाह, मुझे सच्चाई दुखा, मेरा दिल मजबूत कर। एक लम्हे का फैसला, और नूर ने सिक्का अपने सीने से लगा लिया, लेकिन रखने के लिए नहीं, लुटाने के लिए। ओ नूर सिक्का लेकर सरदार तैमूर के घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम जैसे उसके ईमान की आजमाइश कर रहा था। घर के दरवाजे पर खड़े सिपाही ने रोका। सिपाही, क्या चाहिए? नूर ने मिट्टी खोलकर सिक्का दिखाया। नूर, ये सिक्का आपके सरदार का है? मुझे मिला था। सिपाही हैरान रह गया। सिपाही, रखो, सरदार को बुलाता हूं। दरवाजा खुला और सरदार तैमूर निकल आया। उसकी आंखों में हैरत, शक और गुस्सा तीनों मिले हुए थे। ओ सरदार गुस्से से, कहाँ मिला ये? किसी से छीना तो नहीं? या तुमने खुद तो नहीं उठाया? नूर लरज़ गया, मगर फिर भी सच बोला। नूर, मुझे बाजार के पास जमीन पर मिला था। ये आपकी इमानत थी, इसलिए वापस करने आया हूं। सरदार तैमूर चंद लम्हे उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में पहली दफा हैरत पैदा हुई। नूर का दिल तेजी से धड़क रहा था। सरदार तैमूर उसके सामने खड़ा था, आंखें तेज, चेहरा सख्त, मगर अंदर कहीं हैरानी की चिंगारी। सरदार एक कदम आगे बढ़ा। सरदार, तू कहता है ये सिक्का तुझे मिला था? चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोल रहा? नूर ने आंखें झुकाकर मगर पूरे यकीन से कहा, नूर, मैं झूठ नहीं बोलता सरदार। अगर ये मेरी किस्मत में होता तो मैं रख लेता, मगर ये किसी की अमानत थी। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा गई। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। सरदार के चेहरे पर सख्ती कम होने लगी, जैसे कुछ सोच रहा हो। सरदार तैमूर ने सिक्का लिया, नूर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक बोला, सरदार, ऐसे लड़के आजकल नहीं मिलते। तुम जैसे बहादुर और सच्चे बच्चे मेरे गांव की इज्जत हैं। सिपाहियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये पहला मौके था जब सरदार ने किसी की तारीफ की थी। सरदार अंदर गया और एक छोटा सा कपड़े का थैला लेकर आया। उसने नूर की तरफ बढ़ाया। सरदार, ये तुम्हारे लिए है, इनाम। ईमानदारी सस्ती नहीं होती। नूर हैरान रह गया। नूर, सरदार, मैं इनाम नहीं चाहता, मैंने सिर्फ इमानत वापस की है। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, सरदार, यह इनाम नहीं, तुम्हारी मेहनत की इज्जत है। ले लो। नूर ने झिझकते हुए थैला ले लिया। इसमें चांदी के चमकते हुए सिक्के थे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। सीन 3, नूर की खुशी और खौफ। नूर ने कमरे से निकलते ही आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नूर आहिस्ता, या अल्लाह, तूने मुझे इज्जत दी, मेरी नीयत देख ली। उसके दिल में खुशी थी, मगर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी। कहीं ये दौलत, कहीं ये अचानक बदलती किस्मत उसके ईमान के लिए नया इम्तिहान न बन जाए। नूर ने खुद को याद दिलाया, ये सब अल्लाह की तरफ से है, गुरूर नहीं करना। जब नूर बाजार पहुंचा तो लोग उसके उर्द गर्द जमा हो गए। आदमी एक, अरे नूर, सरदार ने तुम्हें इनाम दिया। औरत, वाह भाई, ईमानदारी का फल मिल गया। जवान, अब तो तुम अमीर हो गए हो। नूर नूर शर्मा कर बोला, नूर, नहीं, मैं वही हूं, बस अल्लाह ने आसानी दिखा दी है। लेकिन हर शख्स की नीयत एक जैसी नहीं थी। बाजार के गोशे में खड़ा एक आदमी हसद भरी नजरों से नूर को देख रहा था। उसका नाम था फारिस। वो बद्दल, चालाक और लालची आदमी था, और सरदार का दुश्मन भी। फारिस ने आहिस्ता से कहा, फारिस, यही लड़का जिसे आज सरदार ने इज्जत दी, ये बहुत गलत वक्त पर बहुत अच्छा किस्मत वाला हो गया है। फारिस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। सीन 5, घर वापसी। नूर आहिस्ता से घर दाखिल हुआ। मां ने उसे देखा, मुस्कुरा दें, मगर कमजोरी चेहरे पर साफ थी। नूर ने उनके हाथ में थैला रखा। नूर, अमी, अल्लाह ने हमें रिज्क दिया है, अब आपका इलाज भी होगा, दवा भी आएगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। मां, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, ये सब तुम्हारी नीयत का सला है। नूर ने सिर झुका लिया। फारिस, ये लड़का बहुत जल्द समझेगा कि इनाम कभी कभी मुसीबत बन जाता है। मैं उसकी जिंदगी ऐसा बदलूंगा कि वो दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। अंधेरे में फारिस की आंखें चमकें और रात नूर के लिए एक नई मुसीबत लेकर आ गई।